देखो बच्चों, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन समझने पड़ेंगे क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन किया था हमने 24, मिसलेनियस में वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है आपका। अगर फरवरी में पेपर हो गए तो पूरा सिलेबस होना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन समझना क्या बोलता है, कहता अ रे ऑफ लाइट, मतलब एक रोशनी की किरण, अ रे ऑफ लाइट, कहता अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2। एक रोशनी की किरण, ये है एक रोशनी की किरण, पास करती है कौन से पॉइंट से, 1 2। यहां तक समझ में आया? जितना पढ़ेंगे उतना करते चलेंगे। रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर, लेट गिवन टू फाइंड। पहले हम क्वेश्चन करना सीख रहे हैं और लेट गिवन टू फाइंड तो हम लिख लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहता अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2। एक रोशनी की किरण पास करती है कौन से पॉइंट से, 1 2 से। यहां तक क्लियर? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2। एक रोशनी की किरण, अ रे ऑफ लाइट पास करती है एक पॉइंट 1 2 से। ये रोशनी की किरण पास करती है 1 2 से, रिफ्लेक्ट्स और रिफ्लेक्ट करती है ऑन दी एक्स एक्सिस। ये मान लो एक्स एक्सिस है। जैसी रे ऑफ लाइट जो है वो एक्स एक्सिस से टकराती है तो ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तुमने 10th क्लास में पढ़ा था बच्चों कि अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो जितना एंगल यहां पे होगा उतना ही एंगल यहां पे होगा। पट रखा है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। पता है ये बात? 10th क्लास फिजिक्स में पढ़ा था। क्या बोलता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2। एक रोशनी की किरण पास करती है कौन से पॉइंट से, 1 2 से। पास रोशनी की किरण है, पास करती है 1 2 से, एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे टकराकर क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट ए पर। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ए है तो एक रोशनी की किरण पास करती है पॉइंट 1 2 से और रिफ्लेक्ट करती है कहां पर, एक्स एक्सिस पर। कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट ए पर रिफ्लेक्ट कर जाती है। यहां तक क्लियर भाई? एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड, ये लाइट, ये रे ऑफ लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। बोलते हैं एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है पासिस थ्रू द पॉइंट 5 3, और वो किसी एक पॉइंट 5 3 से पास करती है। यहां तक क्लियर भाई? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई? पक्की बात है? नहीं आई? अब ध्यान से सुनना, मेरी क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब मुझे पता है कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। मुझे किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ए के। किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं भाई, ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ए के। अब ए जो पॉइंट है वो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन वाई का क्या होगा, 0। तो ए जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, एक्स का होगा कुछ और वाई का क्या होगा, 0। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन क्लियर है ना भाई? एक रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से पास करती है और रिफ्लेक्टेड रे एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करके इस पॉइंट से पास करती है, और एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कौन से पॉइंट पर करती है, एट पॉइंट ए पर। और आपको बोलता है इस ए के कोऑर्डिनेट निकालो। जो ए पॉइंट है वो कहां पर है, एक्स एक्सिस पर, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे कैसे, एक्स का कोऑर्डिनेट होगा और वाई का क्या होगा, 0। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने, एक्स 0। तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालने तो पॉइंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है निकाले कैसे, कैसे निकाले। देखो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को काट रही है और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना बनाती है, थीटा। तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, क्या होता है स्लोप, tan थीटा। भूल गए? यदि कोई एक लाइन एक्स एक्सिस को काटे तो एक्स एक्सिस चलना स्टार्ट करो और एंटी क्लॉकवाइज तब तक चलो जब तक वो लाइन ना आ जाए। तो ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन वाला एंगल, और इसके साथ में tan लगा देते हैं तो इस लाइन का क्या आ जाता है, स्लोप। तो स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, tan थीटा। पक्की बात? और देखो ध्यान से, तो इस पर इसका स्लोप तो आ गया। अगर मुझे इस वाली रे ऑफ लाइट का स्लोप निकालना है तो ये लाइन एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा बनाती है। लेकिन मुझे कौन सा एंगल चाहिए होता है स्लोप निकालने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। कैसा एंगल,
एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करो, इससे तो एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो ऐसे आएगा ना, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करो, जब तक ये लाइन ना आ जाए तब तक वो एंगल नहीं होता। तो ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन, और इसका स्लोप निकालना, तो एक्स एक्सिस से चलोगे ना, और कब तक चलोगे, तब तक लाइन ना आ जाए, कैसे चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले एंगल की बात होती है भाई, ये वाली लाइन तो सही है, ये वाली लाइन सही है, तो एंटी क्लॉकवाइज चले, एक्स एक्सिस से लाइन आ गई, तो ये इसका एंगल हो गया थीटा। तो इसका स्लोप निकालने के लिए मुझे कौन सा एंगल चाहिए, एक्स एक्सिस से चलना स्टार्ट करो और तब तक चलो जब तक ये लाइन ना आ जाए, तो ये वाला एंगल चाहिए मुझे। उसका मैं 10 लगाऊंगा तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, पक्की बात। अब क्वेश्चन उठता है ये स्लोप, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। देखो पूरा अगर घुमा दूं तो कितना होगा, 180, पूरा 180। अब 180 होगा पूरा, तो यहां पे क्या है थीटा, तो अगर 180 में से थीटा माइनस कर दोगे तो ये क्या आएगा, 180 माइनस थीटा, यस और नो। तो अब मैं स्लोप ऑफ निकाल सकता हूं, किसका, स्लोप ऑफ किसका, रे ऑफ लाइट का, रे ऑफ लाइट का क्या होगा, tan थीटा, थीटा कितना बनता है 180 माइनस थीटा, यस और नो। यहां तक समझ में आ गया भाई, पक्की बात है, बस आप आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो बिल्कुल आ जाएगा। ध्यान से देखना भाई, इसको बोलो फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलो सेकंड इक्वेशन, ठीक है भाई। तो बताओ स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यह आया मेरे पास, स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल्स टू क्या है, tan थीटा। स्लोप अगर रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसका स्लोप निकालना हो तो ये लाइन कितने पॉइंट से पास करती है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट 2 पॉइंट से पास करती है। यदि कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो उसका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या मैं स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे निकाल सकता हूं, y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 5 माइनस x। स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बराबर कितना आया, tan थीटा। कोई दिक्कत भाई, यानी इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 अपॉन में 5 माइनस x इक्वल्स टू क्या, tan थीटा। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ही बोल देते हैं इसको, वही तो लिखा मैंने, ठीक है भाई। सेकंड वाली को एक्सप्लेन करते हैं, क्या है, स्लोप ऑफ किसका, रे ऑफ लाइट, क्या है 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा। क्लियर है भाई। अब स्लोप ऑफ किसका निकालते हैं, रे ऑफ लाइट का। ये रे ऑफ लाइट है, कितने पॉइंट से पास कर रही है, 1 2 और एक किससे, x0। ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, और अगर 2 पॉइंट से पास करते हैं स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी को भी बोल दो x1 y1 x2 y2, किसी को भी बोल दो, इसको बोल देते हैं y2 माइनस y1, क्या होगा स्लोप, 2 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 1 माइनस x इक्वल्स टू क्या है, tan थीटा। अब बोलो ओहो, जब भी 180 और 360 की बात आती है तो फंक्शन सेम रहता है। ट्रिग्नोमेट्री याद करो, 180 और 360 की बात आती है तो फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। किसकी बात आ गई, 180 की, तो फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। और 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 180 यहां पे होता है, माइनस थीटा करोगे तो कहां पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक। क्या ये साइन है कॉसेक है, नहीं ये तो tan है, इसका क्या होगा, नेगेटिव। यस और नो, इसको बोलो सेकंड इक्वेशन। क्लियर है भाई, दोनों को सॉल्व कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अरे समझ में आया भाई, क्या करते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो ये लिखा 3 अपॉन में 5 माइनस एक्स बराबर क्या, tan थीटा, और क्या है 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स बराबर क्या, माइनस tan थीटा। क्लियर है भाई। अगर दोनों को हम प्लस कर दें, क्या कर दें, प्लस, ये प्लस और ये माइनस है, तो ये प्लस प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों को प्लस कर दें, प्लस, तो दिस प्लस दिस, यानी कि 3 अपॉन में 5 माइनस एक्स प्लस क्या, 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स। और इनको प्लस करोगे तो एक प्लस का और एक माइनस का कट जाएगा, तो क्या आएगा, 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ जाएगा यहां से, इसका एलसीएम कर लो या इसको उधर ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। तो 3 अपॉन में क्या
5 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 अपॉन में क्या 1 माइनस एक्स, यही होगा। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 3x, इसको करोगे तो -10x प्लस 2x, यस और नो। और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, नहीं नहीं ये 10 माइनस होगा ना, टेन है ना ये, तो क्या करो 10 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो कितना आएगा 13 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का 2x प्लस का 3x 5x, इसको इससे डिवाइड कर दो तो 13/5 इक्वल्स टू x आ गया x। और हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। तो क्या पॉइंट था बताओ, यस रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था, रिक्वायर्ड पॉइंट था हमारे पास क्या a x, 0। x की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या निकाली 13/5 और दूसरा पॉइंट क्या 0, तो ये आ गया पॉइंट है। समझ में आया भाई कैसे किया, पक्की बात है। टेपो नहीं, टेपो मत, सॉरी, ये तो मैं तुम्हें सेंड करूंगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो पिछला क्वेश्चन किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आ रखा है, ये क्वेश्चन भी बहुत आ रखा है 6 मार्क्स का, तो ध्यान से सीखना। अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, मैं शीशे के इस तरफ खड़ा हूं 1 मीटर दूर, तो शीशे के अंदर मेरी इमेज बनेगी, वो भी कितनी मीटर दूर बनेगी 1 मीटर, पता नहीं ये बात तो। और ये बात और पता तुम्हें कि जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं होगा इतना बड़ा शीशा लगा है कि मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरी इमेज वहां बन रही है कोने पे, ऐसा तो नहीं होगा ना। इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, और जितनी दूर हम बाहर खड़े हैं उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है, यस और नो। और ये भी बता, जो मिरर होगा वो क्या होगा, इज द मिड पॉइंट ऑफ मी एंड माई इमेज। ये मैं 1 मीटर दूर, अंदर मेरी इमेज भी क्या 1 मीटर दूर, तो मिरर जो होगा वो क्या होगा, मिडिल में होगा मेरे और मेरी इमेज के, यानी कि मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ मी एंड माई इमेज, यस और नो। ठीक है, आपको मैंने फॉर्मूले तो लिखवा दिए थे, कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले और बीच बीच में आएंगे, उन सबको एक साथ इकट्ठा कर लेना। एक ये, अगर हमारे पास कोई पॉइंट P दे रखा है x1 y1, ठीक है, और यहां पे कोई एक लाइन दे रखी है, कुछ भी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और बोलता है कि इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। क्या निकालना है, इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर, इसको बोल देते हैं n। तो क्या निकालना है, p से n का डिस्टेंस, तो बिल्कुल आसान होता है। जो x1 y1 पॉइंट है ना, वो इसमें x की जगह y की जगह पुट कर दो, तो x की जगह क्या रख दो x1, y की जगह क्या रख दो y1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट इस a का और b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। किसी एक लाइन के ऊपर किसी पॉइंट से क्या करना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। कहानी समझ गए भाई, याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। भाई बोलता है कोई पॉइंट दे दिया, मान लो 1 2, और एक लाइन दे दी 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। कहता है इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो कुछ नहीं करना, तो x की जगह 1 रखना है, y की जगह 2 रखना है, एंड प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का। सिंप्लीफाई करोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन आ जाएगा। क्लियर है भाई, याद रहेगा, कुछ नहीं करना यार, किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स जहां पे एक्स लिखा हो ये वाला पॉइंट एक्स की जगह रख दो, ये वाला पॉइंट वाई की जगह रख दो, फिर बाकी सब ऐसा कैसा अपॉन में अंडर रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। क्लियर है भाई, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। ये पता ही, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। एक फॉर्मूले की और बात करें हम, तो आपको पता ही है कि अगर ये कोई पॉइंट है मेरे पास x1 y1 और ये पॉइंट है मेरे पास x2 y2, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, और एक पॉइंट है ये M, मिड पॉइंट है। क्या है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने तुमको आते होंगे, आते हैं। मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये सीख रखा 10th में तुमने। तो दो फॉर्मूले बताए, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों आने चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखना आप क्या बोल रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है।
क्या बोलता है, फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट की क्या निकालो इमेज। तो ये पॉइंट है, मान लो ये रहा, क्या है 3 8। फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की क्या निकालनी है आपको, इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, इस लाइन की रिस्पेक्ट में। कोई एक लाइन दे रखी है, क्या है x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 लिख दो, कोई दिक्कत भाई। कहते हैं फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की क्या निकालो, इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, इस लाइन की रिस्पेक्ट में। इस पॉइंट की इमेज निकालनी है इस लाइन की रिस्पेक्ट में, एज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। मान लो कि एक लाइन क्या है, एक मिरर है। क्या है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई। तो अगर ये मिरर है, इस पॉइंट की इमेज निकालनी है और लाइन को क्या मान लो, एक मिरर। तो अगर ये मिरर है तो जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पर क्या बनेगी, इमेज। तो ये पॉइंट है तो इसका इमेज भी क्या होगी, एक पॉइंट होगा। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया, पहले बताओ, पक्का पक्की बात है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां तक क्लियर ना भाई, ध्यान से सुनना। ये वाला पॉइंट निकालना मुझको, ये वाला पॉइंट निकालना है, बिल्कुल निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन क्लियर है? इस पॉइंट की इस लाइन में क्या निकालो, इमेज, और लाइन को क्या मान लो, एक प्लेन मिरर। तो जितनी दूरी पर ये पॉइंट होगा उतनी दूरी पर ये पॉइंट होगा, यानी कि ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। किसका, इस पॉइंट और इस पॉइंट का। क्लियर है ना भाई? अब ध्यान से सुनते रहना। अगर मैं कोशिश करूं तो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं? इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट और उसका स्लोप। तो ये लाइन एक पॉइंट से तो पास करती है, इससे ये मैंने लेट किया है, ये तो मुझे निकालना है। तो ये लाइन इस पॉइंट से तो पास करती है, इस लाइन का मुझे स्लोप नहीं पता। तो अगर मैं इस लाइन के स्लोप को मान लूं m1, क्या मान लूं, m1, और इस वाली लाइन के स्लोप को मान लूं m2, तो कोई फर्क पड़ेगा? तो इसके स्लोप को मान लिया m1, इसके स्लोप को मान लिया m2। क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं? बताओ क्या था फॉर्मूला, -a/b लिखवाया था कल। यदि कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो स्लोप क्या होता था, बता दो जल्दी से, -a/b। ये स्लोप था, लिखवाया था तुमको कल। तो बता दो आप मुझको यहां पर एक पॉइंट दे दिया और ये लाइन को एक प्लेन मिरर मानो, तो इस पॉइंट की इस लाइन में क्या निकालनी है, इमेज। तो ये इमेज के कोऑर्डिनेट हो गए, आपको इस x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी चल रही है कि अगर मैं किसी तरीके से इस लाइन का स्लोप निकाल लूं, इस लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूं, तो मैं निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल। तो ये इस लाइन के स्लोप का नाम रखा मैंने m1, इस लाइन के स्लोप का नाम रखा m2। तो अगर कोई लाइन ऐसी दे रखी हो तो स्लोप क्या होता है, -a/b। तो इसका स्लोप क्या होगा, -a क्या है 1 और b क्या है 3। ये m2 आ गया। अब मुझे अगर m1 निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, ये लाइन इसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या होगा, -1 होगा। तो m1 निकालना है मुझको, m1 निकालना है, इंटू में m2 क्या है, -1/3 इक्वल्स टू क्या, -1, माइनस कट गया, 3 को उधर ले जाओ, माइनस कट गया, 3 को उधर ले जाओ। तो क्या आ गया मेरे पास, m1 इज इक्वल्स टू माइनस काट दो और 3 को उधर ले जाओ, तो m1 आ गया, क्या 3 आ गया भाई। अब बता दो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं, इसका नाम रख लेते हैं P। क्या मैं PQ लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं? लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट और उसका स्लोप कितना है, m1 मैंने निकाल लिया। कैसे निकाला, मुझे पता है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर इमेज होगी, तो इसके स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -1, और उसका यूज करके मैंने m1 निकाल लिया, निकल गया। अब मुझे इसका स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है। तो क्या अब हम इक्वेशन ऑफ PQ निकाल सकते हैं? कोई एक लाइन एक पॉइंट से पास करती है और स्लोप पता लग गया तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू क्या, स्लोप। तो बोलो क्या इक्वेशन होगी, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस
x1 इज इक्वल्स टू, इसका स्लोप क्या है m1, m1 क्या है 3, यस और नो। और सिंप्लीफाई करते हैं तो y माइनस 8 और इसको इस तरफ लेके आओगे तो 3x माइनस 9, इसको इस तरफ लेके आओ तो 3x माइनस y, अरे हाँ या ना, 3x माइनस y, इसको इस तरफ ले जाओ तो प्लस का 9, प्लस का 9 और माइनस का 8 तो प्लस का 1 प्लस इक्वल्स टू 1 इस तरफ लिखो या इक्वल्स टू 1 इस तरफ लिखो। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई किसकी, पी क्यू की। और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है मेरे पास, क्या दे रखी है दूसरी लाइन की इक्वेशन, x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या 7। कोई दिक्कत भाई, क्यों प्लस 9 इस तरफ लेके तो प्लस 9 तो 1 आ गया, इसको इस तरफ लेके गया ना मैं, इस तरफ लेके आया मैं तो 1 हो गया, इसको इस तरफ लेके आया तो ये क्या 1 बराबर 3x माइनस 1, तो 1 बराबर लिखो या ये बराबर 1 लिखो, अरे हाँ कर लेना यही आएगा, ठीक है भाई। अब इस लाइन की इक्वेशन निकाली हमने, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे कि अगर ये पॉइंट निकालना तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है दो लाइनें होती हैं और दोनों लाइन को सॉल्व करके तुम x और y निकालते हो, तो x और y क्या होता है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा इस लाइन और इस लाइन का क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये पॉइंट आ जाएगा, आया ना, नहीं आई बात समझ में। इसका नाम रख देते हैं m, मिड पॉइंट, या r रख दो, इसका नाम रख देते हैं r, ठीक है भाई। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे बढ़िया क्वेश्चन है, 6 नंबर का है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगा मिड पॉइंट। लेकिन मुझे तो ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है, समझ में आ रही है बात भाई। इसको इसका नाम x1 y1 रख लो बेशक, समझ में आई बात भाई, नहीं आई, इस वाले पॉइंट का नाम आप x1 y1 रख लो, नहीं तो आपको xy दिक्कत करेगा। क्या नाम रखते हैं, जो इमेज निकालनी है उसका नाम क्या रखा मैंने, x1 y1, ठीक है भाई। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा बताओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इसको 3 से करोगे तो 3x प्लस 9y इक्वल्स टू क्या 21, इसको कर दो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया तो क्या हो गया माइनस 10y, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 20, माइनस का 20, ये माइनस कट गया तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 2, और फिर 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y की जगह 2 रख दो, यहाँ पे 2 रखोगे तो ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 3 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 1। तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला आ गया, ये पॉइंट क्या निकला, ये x का 1 y का 2 निकल गया ये। लेकिन मुझे तो ये निकालना है, बताओ ये जो r है वो क्या है, इस p और q का क्या मिड पॉइंट, हाँ या ना। तो देखो ध्यान से, r जो पॉइंट निकाला मैंने, क्या निकाला 1 2 इज इक्वल्स टू क्या है मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है 3 8 एंड किसका x1 y1 का, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 2 मिड पॉइंट है, और किसका मिड पॉइंट है 3 और 3 8 और x1 y1 का, और 3 8 और x1 y1 का मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या से निकलेगा बताओ 3 प्लस x1 बाय 2 एंड दूसरा 8 प्लस y1 बाय 2, कोई दिक्कत भाई, ये क्या आया मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है इस पॉइंट का, तो ये मिड पॉइंट, तो इस पॉइंट का मिड पॉइंट ये है, तो ये भी मिड पॉइंट, ये भी बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर ये और ये बराबर ये, तो 1 बराबर क्या रखोगे 3 प्लस x1 बाय 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इधर आ जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 को चले जाओगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1, तो x1 बराबर क्या आया -1। दूसरा तो 2 बराबर क्या होगा 2 बराबर 8 प्लस y1 बाय 2, इसको इस तरह ले जाओगे तो 4 हो जाएगा, फिर इस तरह करोगे तो 4 माइनस 8 -4, तो y1 बराबर क्या आएगा -4। तो क्या निकला इमेज के कोऑर्डिनेट x का -1 एंड -4, समझ में आया भाई, नहीं आया। 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, हमने किया कैसे एक बारी फिर देख लो, रिकॉल कर लेता हूं। ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है 3 8, और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3y इक्वल्स टू 7,
ठीक है भाई, मुझे इस पॉइंट का इमेज निकालना है, ये इमेज हो गई, इमेज के कोऑर्डिनेट का नाम रख लेते हैं कुछ भी q, क्या है x1 एंड y1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसकी इमेज हो गई, तो मुझे कौन सा पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है। अब बताओ किसी तरीके से अगर मैंने इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली, किसकी इक्वेशन, इस लाइन की, और इस लाइन की दे रखी है, दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, पहला कोऑर्डिनेट, इसका मिड पॉइंट दूसरा कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट से कंपेयर करोगे तो x1 y1 आ जाएगा। तो मुझे सारा फोकस किस पे होना चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन निकालने पे। तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट, और इसका क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप कैसे निकलेगा, ये लाइन इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -1, इसका स्लोप पता लग जाएगा आपको -1/3, इसके स्लोप का नाम रखा m1, तो m1 × m2 बराबर -1, तो इसका स्लोप निकाल आ गया। इसका जब स्लोप आ गया तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, कैसे आएगी, y - y1 / x - x1 बराबर स्लोप। इस लाइन की अगर इक्वेशन आ गई तो दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, तो फिर इसका और इसका मिड पॉइंट ये रख के सॉल्व कर लो, x1 और y1 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, पक्की बात है भाई, थीम समझ में आई क्वेश्चन की। ये 6 नंबर का आता है, गुड क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, ये आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन करने के लिए आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घर जाते ही 2-2 बार करना इन क्वेश्चन को, और पूरा थीम समझ के कि हमें चाहिए क्या और कैसे पहुंचेंगे वहां तक। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट एंड्स एट द पॉइंट 1, 3 एंड -4, 1। देखो मतलब क्या है, कहता है कि द हाइपोटेन्यूज जो है किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, वो बोलता है राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हैज इट एंड्स, इसके जो एंड है, राइट एंगल ट्राइंगल, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है, इसके एंड पॉइंट, इसके जो एंड पॉइंट है वो किसके ऊपर है, हैज इट एंड्स एट द पॉइंट 1, 3 एंड -4, ये 1, 3 है और ये क्या है, -4 एंड 1, ये एंड पॉइंट हो गए। फिर क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स, किसकी इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, इसकी लेग्स की, ये एक लेग ये रही और एक लेग ये रही, 2 लेग होती है जो परपेंडिकुलर साइड्स होती हैं, बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स लेग, इसकी किसकी इक्वेशन निकालो, इसकी लेग्स की। लेग्स क्या है उसने बता दिया, लेग्स क्या है, परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो किसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी लेग्स की, यानी इसकी इक्वेशन निकालो और इसकी इक्वेशन निकालो। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना थोड़ा इसका एक डायग्राम देखते हैं एक बारी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास 1, 3, प्लॉट करते हैं, x का 1 और y का 3 यहां ले लेते हैं, ये क्या हो गया 1, 3, दूसरा पॉइंट क्या है -4, यानी x का -4 x का -4 और y का 1, -4 और y का 1 यहां ले लेते हैं, तो ये पॉइंट आ गया -4 एंड 1, ये पॉइंट आ गए दो, इन दोनों पॉइंट को मिलाओ तो ये क्या है, एंड्स पॉइंट है, क्या है, एंड पॉइंट। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा क्या, इसको ऐसे मिलाओगे और इसको ऐसे मिलाओगे परपेंडिकुलर साइड, तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। यही राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या बोलता है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट एंड्स, जो हाइपोटेन्यूज है उसके एंड्स पॉइंट, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट एंड्स, किसके एंड पॉइंट दे रखे हैं, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, जो हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है उसके एंड पॉइंट्स क्या है, 1, 3 एंड -4, 1, ये एंड पॉइंट हो गए राइट एंगल ट्राइंगल के। फिर हमें क्या करना है, अब पूरा राइट एंगल, ये तो हाइपोटेन्यूज के राइट एंड पॉइंट हो गए। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, इससे एक परपेंडिकुलर, इससे सीधी लाइन परपेंडिकुलर साइड्स हो गई तो बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसी तो बनेगा। मैं बोलता हूँ ये हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, तो कैसे बनाओगे, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन, तो ये वाला बनेगा। मैं बोलता हूँ ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो इससे एक परपेंडिकुलर लाइन और इससे एक ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बोलते हैं, किसकी इक्वेशन निकालनी है आपको, बताओ जल्दी, किसकी इक्वेशन निकालनी है,
लेग्स की, इसकी इक्वेशन निकालनी है और इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो देखो कि बच्चों ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट और उसका, तो इस पॉइंट से तो पास करती है लाइन, किससे, -4 और 1 से। इसका स्लोप नहीं पता, ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो जो एक्स एक्सिस का स्लोप होगा वो इस लाइन का स्लोप होगा। दो लाइन अगर पैरेलल होती है, दोनों के स्लोप आपस में क्या होते हैं, बराबर। यस और नो? तो इसका स्लोप, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0, तो इसका स्लोप भी क्या होगा, 0। यस और नो? तो अब बताओ इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, आ जाएगी, नहीं आ पाएगी। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, एक पॉइंट, ये रहा। तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या, स्लोप, स्लोप कितना है, 0। इसको इधर ले जाओ, तो y माइनस 1 बराबर, ये 0 से खत्म हो जाएगा, तो y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर 1। तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई, y बराबर 1। किसकी इक्वेशन आई है, ये एक लेग की आ गई। इसकी आप किसकी इक्वेशन निकालनी है आपको, दूसरी लेग की। इस लेग की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट से पास करनी चाहिए, एक पॉइंट से पास करती है 1 3, और क्या चाहिए इसका स्लोप। ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, बराबर। तो y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी। यस और नो? तो इस लाइन दूसरी लेग की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1, y1 क्या है 3 अपॉन में x माइनस x1 बराबर क्या, स्लोप, स्लोप क्या है, इन्फिनिटी, क्योंकि ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन्फिनिटी को नीचे ले जाओ, तो y माइनस 3 बाय इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या, x माइनस 1। अब याद रखना किसी भी नंबर को कुछ भी ऊपर हो समथिंग और डिवाइड करो इन्फिनिटी से तो हमेशा 0 आता है। समथिंग इन्फिनिटी क्या होता है, 0, ये याद रखना है। ऊपर चाहे कुछ भी हो, नीचे क्या आ गया, इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। तो ये समथिंग बाय इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, और क्या आ गया, x माइनस 1, 1 को उधर ले जाओ, तो क्या आ गया, 1 बराबर x। ये दूसरी लेग की इक्वेशन है। क्लियर है भाई? और वैसे भी हम सीधा निकाल सकते थे इक्वेशन, याद करो, अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इक्वेशन क्या होती है, जो x का कोऑर्डिनेट होता है वही, x बराबर 1। x बराबर 1 की लाइन कैसे खींचोगे बताओ, लीनियर इनइक्वालिटी कराया था, x बराबर 1 की लाइन कैसे खींचोगे बताओ, x एक्सिस पे आके सीधी लाइन, ये तो था। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सीधी लाइन होगी। सीधी लाइन क्या है, x एक्सिस पे आके कितना डिस्टेंस है, 1 कोऑर्डिनेट है, तो x का डिस्टेंस 1 ही है, तो x इक्वल्स टू 1 होगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताओ, पैरेलल टू किसके, ये y एक्सिस, तो बताओ कौन से पॉइंट से पास कर रही है ये, -4 पे, किससे पास कर रही है, सॉरी y का कोऑर्डिनेट है ना, किससे पास कर रही है, 1 पे, 1 से। तो अगर बताओ y इक्वल्स टू 1 की लाइन क्या होगी, क्या होगी y इक्वल्स टू 1 की लाइन, y एक्सिस पे 1 पे आके सीधी लाइन, तो यही तो है y पे सीधी लाइन 1 पे। नहीं आई बात समझ में, चित्र देखते बता सकते हो आप, लेकिन हमने तो सिंपलीफाई किया है। समझ में आई बात भाई? ये वो क्वेश्चन है जो आते हैं पेपर में बच्चों, टफ टफ है, आप प्रैक्टिस, आप सीखो, समझो, दिक्कत आए तो वीडियो देखो, और इसको 2-2 बार 3-3 बार करना इन क्वेश्चन को, तभी आएगा अच्छे से थीम समझ के। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया भाई, क्या फाइंड द डायरेक्शन, क्या फाइंड करनी है आपको, डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब स्लोप, डायरेक्शन मतलब स्लोप, स्लोप बोलो या थीटा, दोनों एक ही चीज होती है। फाइंड द डायरेक्शन मतलब स्लोप निकालना है। फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट, मतलब बताओ क्या है, मतलब बताओ इसका मतलब बताओ भाई। फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन निकालो, यानी कि ऐसी डायरेक्शन बताओ इन विच अ स्ट्रेट लाइन, जहां पर एक स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट, वो कहता है कि इस पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करें, ऐसी डायरेक्शन बताओ कि इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करें, एंड सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन दिस मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। क्वेश्चन समझना ही बड़ी बात है, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, मतलब निकालेंगे, आएगा समझ में। फाइंड द डायरेक्शन, चलो ठीक है, मान लेता हूं कि मैं कभी कभी हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो हमको, ठीक है भाई, क्वेश्चन समझते रहना। कहते हैं फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट। कहता है डायरेक्शन बताओ कि जहां पर एक स्ट्रेट लाइन किससे पास की गई, एक पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, -1 और 2 से। इतना पढ़ लिया, इतना समझा, इतना बना दिया।
कहते फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन फाइंड करनी है इसकी, मतलब इस लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। फाइंड द डायरेक्शन, इस लाइन का डायरेक्शन मतलब स्लोप निकालो। इन विच अ स्ट्रेट लाइन, जहां पर एक स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से हमने एक ड्रॉ लाइन की है। इस लाइन का क्या निकालना है आपको, स्लोप, जहां पर ये लाइन एक पॉइंट से ड्रॉ की गई। यहां तक समझ में आया? एंड सो दैट, ऐसे ड्रॉ की गई, सो दैट इट्स एंड, so that its point of intersection with this line, वो कहता है कि ऐसे इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई इस प्रकार, so that its point of intersection, इस लाइन का point of intersection किसी लाइन के साथ, with this line x plus y equals to 4। क्वेश्चन समझना क्या बोलता है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन बताओ मतलब इस लाइन का स्लोप बताओ। फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन मतलब स्लोप बताओ, जहां पर फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट, डायरेक्शन बताओ यानी कि इसका स्लोप बताओ जहां पर एक लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ की गई, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस प्रकार ड्रॉ की गई कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट विद दिस लाइन, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन के साथ, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन के साथ, मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन के साथ, मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 3 यूनिट पर। समझ में आ रही है बात भाई? क्वेश्चन समझ में आया? एक बार पढ़ो, मतलब निकालो अपने आप, चलो मीनिंग निकालो, मतलब तो समझना ही पड़ेगा भाई, मतलब समझ में नहीं आएगा तो कैसे करेंगे? फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब स्लोप निकालो इन विच अ स्ट्रेट, स्लोप या एंगल भी बोल सकता है, वो एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल निकल गया तो स्लोप आ जाएगा, स्लोप दे रखा है तो एंगल आ जाएगा। फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन निकालो जहां पर एक स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट, ऐसे इसका स्लोप बताओ कि जहां पर एक लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ की गई, और सो दैट इस प्रकार ड्रॉ की गई, इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इस लाइन का, एक लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ की गई, इस प्रकार ड्रॉ की गई कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ, विद दिस लाइन, इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नहीं इस लाइन का, इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन, इस लाइन के साथ 3 यूनिट फ्रॉम दी पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 3 यूनिट डिस्टेंस पर। क्वेश्चन समझ में आया? पक्की बात है? ठीक है, तो मुझे करना क्या है, क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है। तो क्या हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और कैसे करेंगे। अब थोड़ा सोचते हैं कि क्या करें कि स्लोप आ जाए। डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास, ये क्या दे रखा है, डिस्टेंस, और मेरे पास ये पॉइंट नहीं दे रखा, तो इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं कुछ, क्या रख लें, x1 y1 या xy, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, पॉइंट का नाम रख लिया। अब बताओ निकालना हमें इसका स्लोप, इसको सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम पॉइंट। क्वेश्चन तो ठीक है, देखो भाई ध्यान देना, यहां तक क्लियर क्वेश्चन। इसका नाम रखा मैंने P, इसका नाम रखा मैंने Q, ये वाला डिस्टेंस दे रखा है, क्या गिवन है हमारे पास, P से Q का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 यूनिट, कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट। अब बताओ क्या आप P से Q का डिस्टेंस निकाल सकते हो? डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो, याद है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होगा डिस्टेंस, अंडर रूट क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस y1 का स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या, 3।
भाई मुझे करना क्या है, इसका स्लोप निकालना है। बच्चों इसका स्लोप तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। अगर मान लो x1 y1 की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, x1 y1 की, तो अगर कोई एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 आ जाएगा स्लोप। सारा खेल किसका है, x1 और y1 का। अगर मैंने x1 y1 की वैल्यू निकाल ली तो स्लोप तो आ जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x1 y1 की। तो पूरा ध्यान किस पे, x1 y1 की वैल्यू निकालने पर। एक बार वैल्यू आ जाएगी तो फिर 2 पॉइंट से पास करती है लाइन तो स्लोप आ जाएगा। अब x1 y1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, गिवन क्या हमारे पास, p से q का डिस्टेंस कितना, 3 यूनिट। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, p से q में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1, सॉरी क्या होगा डिस्टेंस, x2 माइनस x1। डिस्टेंस फार्मूला किसी को भी x1 y1 आप एक ये कर लो, अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला, भाई ये एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट x1 y1, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस x1 का स्क्वायर एंड फिर क्या होगा 2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 3। मुझे x1 y1 निकालना है, पहले रूट भगा दो, भगा दे रूट, तो कैसे भगाओगे, स्क्वायरिंग ऑन, तो ये आ जाएगा -1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। यहां तक का कहानी समझ में आई भाई, नहीं आई, आ गई, ठीक, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इसमें से अंदर ही माइनस कॉमन लो, अगर इसके अंदर ही माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा बताओ, माइनस अंदर ही कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर, अरे इसके अंदर ही माइनस दोनों में कॉमन है ना, माइनस कॉमन लो, ये प्लस का ये भी प्लस का यही आएगा एंड प्लस क्या आएगा 2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 9। ये नेगेटिव का स्क्वायर क्या रहेगा पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 9। यहां तक क्लियर भाई, मुझे x1 y1 निकालना है। हमारे पास यहां तक आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सारे बढ़िया क्वेश्चन लिखे हैं, टफ वाले, मिसलेनियस है तो मिसलेनियस में टफ क्वेश्चन होते ही हैं और यही पेपर में आते हैं। तो ये आ गया भाई, पी क्यू का डिस्टेंस ये दे रखा है 3 यूनिट, तो मैंने पी से क्यू का डिस्टेंस निकाले तो ये आ गया। अब बच्चों एक पॉइंट और याद रखना, मैं बहुत सारे चैप्टर में ये पॉइंट यूज करूंगा, तुम बताना किसी लेडीज को देखा है, अरे किसी लेडीज को देखा है, बहुतों को देखा है ना, तुम देखो किसी लेडीज ने बिंदी लगा रखी होती है, देखा है कभी लेडीज ने बिंदी लगा रखी है, तो अगर किसी लेडीज ने कोई बिंदी लगा रखी है ना, तो वो ना उसको सेटिस्फाई कर रही होगी, बिंदी तभी लगा रखी है, तो उसको अच्छी लग रही होगी तभी तो लगा रखी है, यानी किसी भी लेडीज ने अपने माथे बिंदी लगा रखी है तो उसको वो क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। इसी प्रकार अगर कोई कर्व दे दिया उसने, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मान लो 5, ये दे दिया, और इस कर्व के ऊपर एक बिंदी है, बिंदी का नाम है 1 2, बिंदी मतलब पॉइंट, तो यदि इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करके देखते हैं सेटिस्फाई करेगा क्या। x की जगह 1 रखना और y की जगह 2, x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर, y की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया भाई 5 आ गया, और इधर भी क्या है 5, तो सेटिस्फाई करता है। तो आपको याद रखना है, यदि किसी लेडीज ने कोई बिंदी लगा रखी है तो उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई, उसको क्या करेगी। इसी प्रकार अगर किसी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है या किसी भी चीज के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। याद रखोगे, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन में बोलता है एक लाइन एक पॉइंट से पास करती है और वो आगे जाकर एक लाइन से क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 3। तो मुझे क्या करना है, इस लाइन का क्या निकालना है, डायरेक्शन मतलब स्लोप निकालना है। अगर x1 y1 की वैल्यू आएगी तो स्लोप भी आ जाएगा। स्लोप कैसे आएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके स्लोप आ जाएगा। तो आप सारा फोकस किस पे, x1 और y1 की वैल्यू निकालने पे। तो आपके पास गिवन क्या है, p से q का डिस्टेंस कितना है 3, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन आ गई इक्वेशन, इसका नाम रख दो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी बच्चों, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है x1 y1, ये जो पॉइंट है x1 y1 वो इस लाइन के ऊपर भी है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी तो है, तो इसका मतलब पॉइंट कौन सा, px1 y1, कुछ भी नाम रख दो इसका, क्या है qx1 y1, पॉइंट को क्या है नाम है इसका, qx1 y1 सेटिस्फाई किसको करेगा, इस लाइन को। अरे पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर है, बिंदी लेडीज के ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगी, तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर तो इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा किसको, इस लाइन को, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 को। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, x की जगह x1, y की जगह y1, तो यानी x1 प्लस y1 बराबर 4 ही होगा। क्लियर है भाई, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, x1 और y1। अगर x1 y1 आ गया तो फिर हम डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। अरे समझ में आया भाई, एक लाइन एक पॉइंट से पास करती है, आगे जाके इंटरसेक्ट करती है कहीं पर, तो आगे जाके इंटरसेक्ट करती है तो हमें उस लाइन का क्या निकालना है, स्लोप। तो इंटरसेक्ट करती है इस लाइन पर मान लो x1 y1 पर, तो मुझे इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट निकल जाए तो स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यस और नो। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना देखा, 3, इसको सिंप्लीफाई किया, एक इक्वेशन आ गई। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, एक इक्वेशन और आ गई। दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, x1 y1। चलो दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से कोई एक वैल्यू निकाल लो, y1 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से निकाल ले। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, कर दे सॉल्व। तो फ्रॉम सेकंड से मैंने एक वैल्यू निकाल ली, y1 बराबर 4 माइनस x1, कोई दिक्कत भाई। और इसको पुट कर दो क्या, इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, पुट कर दे तो क्या होगा, x1 की वैल्यू क्या निकाली है, किसकी वैल्यू निकाली, y1 की। तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y1 क्या निकाला, क्या निकाला y1, 4 माइनस x1, इसमें पुट कर रहे हैं y1 की जगह, उसका क्या है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। यहां तक कहानी समझ में आई भाई। अरे एक इक्वेशन ये आ गई, ये बिंदु इसको सेटिस्फाई करे, दूसरी इक्वेशन ये आ गई, यहां से y1 की वैल्यू निकाल ली और y1 की वैल्यू इसमें पुट कर दी बस खाली। अब सॉल्व कर देखो x1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2, माइनस साइन चेंज करो तो -4 एंड प्लस का क्या, x1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, -4 -2 और x1, यानी कि x1 -2 लिख देते हैं इसको, होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 9। और सिंप्लीफाई करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab, यही होगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो -4x1 इक्वल्स टू क्या, 9। यहाँ तक क्लियर भाई। तो x1 का स्क्वायर क्या हो गया, 2x1 का स्क्वायर एंड 2x1 माइनस 4x1 माइनस 2x1, और इस तरफ क्या बच गया, 1 और क्या बचा, 4, 1 4 5, और इसको इस तरफ लेके आओगे 5 माइनस 9 क्या आएगा, -4 इक्वल्स टू 0, यही आएगा। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 2 कॉमन लो, तो x1 का स्क्वायर माइनस x1 एंड 2 कॉमन लोगे तो -2 बराबर क्या, 0। यहां तक समझ में आ गया भैया। तो 2 को 0 से खत्म कर दो, तो x1 का स्क्वायर माइनस x1 एंड -2 इक्वल्स टू 0। क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्या होंगे फैक्टर बताओ, x1 का स्क्वायर -2x1 प्लस x1, -2x1 प्लस x1 क्या आएगा, -x1 एंड -2 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन ले लो, x1, तो क्या आएगा, x1 -2, इसमें से क्या कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, तो x1 -2 बराबर 0। तो क्या आ गया भैया, x1 -2 कॉमन, और क्या आ गया, x1 + 1 बराबर क्या, 0। और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 फैक्टर आ गए, तो एक x1 बराबर क्या आ जाएगा, 2, और एक x1 बराबर क्या आएगा, -1। यहां तक क्लियर भाई। अच्छा x1 निकल गया, अभी मुझे क्या निकालना है, y1। बताओ y1 कैसे निकालोगे, x1 ये रहा, 2x1 की वैल्यू आई, किसमें पुट कर दो, y1 आ जाए, यहां पुट कर दे, यहां पुट कर दे, पुट x1, क्या निकला था, एक x1 2 था, इन कहां पर, इसमें y1 इक्वल्स टू 4 माइनस x1, इसमें पुट कर देते हैं, y1 आ जाएगा, क्या आएगा, 4 - 2, तो y1 कितना आया, 2 आ गया। ठीक है भाई, एक 2 x1 निकले, एक बार पुट करना है, 2 x1 निकले ना, पुट x1, एक क्या निकला था, -1, इसी में पुट करते हैं, तो इसमें -1 पुट करोगे तो y1 क्या आ जाएगा, 3,
यस और नो? तो अब x1 y1 क्या निकले, क्या निकले x1 y1 के पॉइंट, क्या निकले x1 ये है, y1 ये है, तो क्या निकला 2 2, और कौन सा निकला है -1 एंड 3, कहां पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा, क्या आएगा 5 आएगा, -1 है ना, अच्छा बिल्कुल 5 आएगा 5। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। ठीक है भाई, 2 पॉइंट आ गए। अब x1 y1 की 2 वैल्यू आ गई, मुझे क्या निकालना है फाइनली बताओ, क्या निकालना है भाई? स्लोप निकालना है। अब बताओ x1 y1 आ गया, एक पॉइंट ये रहा, अरे हाँ या ना? तो ये लाइन देखो दिख रही है ऐसे करके, ये पॉइंट क्या मेरे पास -1 एंड 2, और एक पॉइंट निकल गया x1 y1, क्या निकला x1 y1, क्या निकला है 2 2 और -1 5। क्या निकला, एक 2 2, स्लोप निकाल दें, पहला स्लोप, 2 आंसर आएंगे इसके, पहला स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस, तो 2 + 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया ऊपर 0, नीचे कितना 3, तो 0/3 क्या होता है 0, एक आंसर हो गया इसका 0 स्लोप। दूसरा स्लोप, एक पॉइंट तो ये रहा, और एक पॉइंट और क्या निकला था हमारे पास, क्या था 2 5 -1 5 था, यस और नो? तो दूसरा स्लोप निकाल रहे हैं, दूसरा स्लोप क्या होगा, दूसरा y2 माइनस y1, 5 - 2 3 हो गया, एंड x2 माइनस x1 कितना हुआ, x2 माइनस x1, तो प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कभी 0 आता तो नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी, तो स्लोप 0 और इन्फिनिटी, यस और नो? चेक करो आंसर क्या है पीछे। अब बताओ अगर स्लोप 0 आया तो लाइन किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के, और स्लोप इन्फिनिटी आया तो किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के, इनडायरेक्टली। अरे कैसा लगा क्वेश्चन, चक्कर आ गए होंगे, आगे ना, ये घर जाते ही करना भैया तुम्हें। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, आता पेपर में। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, कह रहा इस लाइन का क्या निकालो, डिस्टेंस, एक लाइन है ये, ठीक है, क्या है लाइन, 4x + 7y + 5 = 0, लाइन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस लाइन का डिस्टेंस निकालो किससे, इस पॉइंट से, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं बताया उसने, कहीं भी है ये पॉइंट 1 2, बोला था ना ये लाइन, अगर ये बोलता कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो डिस्टेंस कितना होता है इस लाइन अगर बोलता कि ये पॉइंट 1 2 इस लाइन के ऊपर है, तो बताओ इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होता, 0। मैं इस डेस्क के ऊपर खड़ा हूं, मैं इसके ऊपर हूं, तो मेरा इस डेस्क से डिस्टेंस कितना है, 0। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का क्या निकालो, डिस्टेंस किससे, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से। अब वो इतना बड़ा पागल है क्या कि वो तुम्हें ये बता देगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, और ये इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, पॉइंट इस लाइन पे है, क्या उसने बोला, नहीं बोला ऐसे, समझ में आ रही है बात भाई, नहीं आई? क्या बोलते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है किसी एक पॉइंट से, पॉइंट है मान लो, ठीक है भाई। अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन, अब क्वेश्चन समझना, कह रहे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का क्या निकालो, डिस्टेंस किससे, इस पॉइंट से। अगर वो कुछ नहीं बोलता आगे, ये वाली बात नहीं बोलता, ये वाली बात नहीं बोलता, तो मैं इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस कैसा निकालता, परपेंडिकुलर, डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, और मैं फॉर्मूला लगाता कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। तो ये जो पॉइंट है एक्स की जगह रख दो, ये पॉइंट जो है वाई की जगह रख दो, अपॉन में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर एंड मोड, तो फॉर्मूला लिखा था मैंने तुमको अभी, तो मैं डिस्टेंस निकालता। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने तो कुछ बोला है ना उसने, क्या बोला है बताओ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का क्या निकालो, डिस्टेंस किससे, फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से इस लाइन का क्या निकालना है,
डिस्टेंस। अगर कुछ नहीं बोलता तो मैं इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकालता हमेशा। डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर जब कुछ ना बोले तो। मेरा इस दीवार का डिस्टेंस निकालो तो कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर। ऐसा ना कि मेरा इस दीवार का डिस्टेंस कोने से निकालोगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर वो बोल दे कि मेरा इस दीवार का डिस्टेंस निकालो लेकिन यहां पर एक बांस का डंडा लगा दिया, उस डंडे के थ्रू निकालो कोने से, तो मैं कोने से निकालता। अरे हाँ या ना? लेकिन यहां पर देखो उसने क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का क्या निकालो? डिस्टेंस। किससे? फ्रॉम द पॉइंट दिस। इस लाइन का इस पॉइंट से क्या निकालो? डिस्टेंस। अलोंग द लाइन दिस। अलोंग द लाइन मतलब एक लाइन दे रखी है, उस लाइन के ऊपर चल चल के यानी इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। लेकिन कैसे निकालना है? एक लाइन दे दी उसने ऐसे करके, एक लाइन दे दी, तो इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालो लेकिन इस लाइन के ऊपर चल चल के। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, जैसी मर्जी लाइन हो लेकिन एक लाइन के ऊपर चल चल के। मेरा इस दीवार का डिस्टेंस सीधा होता परपेंडिकुलर, कुछ नहीं बोलता तो, लेकिन वो बोल दिया यहाँ पे उस कोने में और इधर एक बांस का डंडा लगा दिया, इस बांस के डंडे के ऊपर चल चल के डिस्टेंस निकालो। तो उसने बोला अलोंग का मतलब क्या? उसके ऊपर चल के। किसके ऊपर चल के? एक लाइन के ऊपर चल के। इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालना लेकिन एक लाइन के ऊपर चल चल के, ये वाला डिस्टेंस बोल रहा है। कहानी समझ में आई भाई? नहीं आई? पक्की बात है? तो आपको ये दूरी निकालने नाम रख लो, इसका पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? अब क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालना है भाई, निकालना ही पड़ेगा। तो अगर मान लो किस तरीके से आप ये वाला पॉइंट निकाल लो, इसका नाम रख लो x1 y1। क्या रख लो? x। अगर आपने ये वाला पॉइंट निकाल लिया तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर एंड रूट, नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला सॉरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस आ जाएगा। तो सारा फोकस किस पे होना चाहिए बताओ? x1। अब सारा अब सोचेंगे x1 y1 कैसे निकलेगा। हाँ, अब क्वेश्चन, अब ये अगर ये पॉइंट आ गया मेरे पास तब तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लूंगा। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे निकले। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो बच्चों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा ही लगाना है। अगर आप किसी तरीके से, अच्छा इस लाइन के ऊपर चल चल के ना, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसने, क्या दे रखी है? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो अब पूरा फोकस किस पे है? x1 y1 पॉइंट निकालने पे। ये तो बिल्कुल आसानी से निकल आएगा ये पॉइंट, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन यहां पे काटती है, ये लाइन और ये लाइन यहां पे काटती है। ये पॉइंट क्या है इन दोनों लाइन का? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो अगर इस लाइन और इस लाइन को आप सॉल्व कर लोगे, क्या कर लोगे? सॉल्व 10th क्लास एलिमिनेशन मेथड से, तो जो पॉइंट आता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आता है, तो x1 y1 आ जाएगा। और एक बार पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस। नहीं आया समझ में भाई? फोकस कैच करते हो ना, क्या निकालना है मुझे, किसकी जरूरत है? मुझे निकालना तो ये डिस्टेंस है। अब देखते हैं डिस्टेंस कैसे निकलेगा। या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, अगर ये पॉइंट आ जाए तो इस फोकस कहां पे आया? इस पॉइंट पे। अब फिर इस पॉइंट पे पहुंचा मैं, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा निकालना क्या है पहले वो देखो। निकालना क्या है? ये डिस्टेंस। अब आ रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे दो पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब फोकस कहां पे आया? इस पॉइंट पे। अब सोचो ये पॉइंट कैसे निकलेगा? ये पॉइंट कैसे निकलेगा? एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, दोनों लाइन को अगर सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। अरे हाँ या ना? सॉल्व कर लेते हैं दोनों लाइन को। समझ में आ रहा है भाई? 4x प्लस 7y इक्वल्स टू क्या है? -5। और दूसरी लाइन क्या है? 2x माइनस वाई बराबर क्या है? 0। तो इसको भी 4 बना लो। उसके लिए क्या करो? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7y इक्वल्स टू -5। इसको 4 बनाने के लिए क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस माइनस कुछ भी लिखो, ये कट गया। तो क्या आ गया हमारे पास? 9y और ये क्या आ गया? -5। तो y बराबर क्या हो गया बताओ? -5/9। y आ गया। y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो बताओ x बराबर क्या आएगा? सीधा बताओ। अगर ये पुट करोगे इसके अंदर -5/9 तो प्लस का 5/9 हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का 5/9 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 5/18 हो जाएगा। यस और नो? आ गया? ये नहीं समझ में आई बात? आ गई बात समझ में? तो ये दोनों को सोल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट निकला? x का क्या निकला? -5/18। दूसरा y का क्या निकला? -5/9। क्लियर है भाई? अब डिस्टेंस निकाल देते हैं।
किसका डिस्टेंस निकालना हमें, P से Q का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे, आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, इसको बोलो y क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो x2 माइनस x1 क्या ये, तो x2 माइनस x1, तो माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 5/18 का होल स्क्वायर, एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5/9 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 और 5 23, 23/18 का होल स्क्वायर, यही आएगा। अरे हाँ, इसको करोगे तो 9 दूनी 18, 18 5 23, 23/9 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? अब देखो ध्यान से, आंसर आ गया डिस्टेंस फॉर्मूले से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बताना। अंडर रूट ये 23 है, 18 को लिख सकता हूं 9 दूनी 18, और ये 23/9 का होल स्क्वायर। अरे हाँ, अब ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, 2 इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, एक 23/9 का स्क्वायर भी होगा, और ये 1/2 बच गया, तो 1/2 का भी स्क्वायर होगा। ये भगवान, स्क्वायर का मतलब सबका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इस पूरे का भी स्क्वायर और जो बच गया उसका भी स्क्वायर, एंड प्लस। ऐसा क्यों लिख रहा हूं अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, 23/9 का होल स्क्वायर क्यों लिखा है, ऐसा पता लगा कुछ, कॉमन आएगा। देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 23/9 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 23/9 का होल स्क्वायर भी है, तो अंदर कॉमन ले लो 23/9 का, 23/9 का होल स्क्वायर कॉमन। अंदर क्या बचेगा, ये कॉमन हो गया तो क्या बचा इधर, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, इधर क्या बचा 1। क्लियर है भाई, ये स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आके क्या होगा 23/9, तो रूट के अंदर ये बचा, इसका एलसीएम करोगे तो 4, 4 यहाँ पे आएगा, 4 + 1 5, 5/4 आएगा, और सिंप्लीफाई करोगे तो 23/9, और रूट 5 के ऊपर रूट रहेगा, और 4 रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, और इसके ऊपर रूट रहेगा, तो ये क्या हो गया 18, तो 23/18 रूट 5। समझ में आई बात भाई, यही आंसर है। समझ में आया बच्चों? आज हमने बहुत आड़े टेढ़े क्वेश्चन करे हैं, और ये आपको तभी आएंगे जब घर जाके आप इसको अभी करोगे, और अटकोगे तो वीडियो देखोगे, 2 बार करना कम से कम क्वेश्चन, 2 बार करना, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ के टाइम लगाना इसमें, एक एक क्वेश्चन में 15-15 मिनट 20-20 मिनट लगाना, ठीक है भाई, तभी आएगा। तो मिलते हैं आपसे कल। जो इसका मिसलेनियस मुश्किल है, एक बार मिसलेनियस कर ली तब तो एक्सरसाइज तुम्हें मजाक लगेगी, लेकिन क्योंकि टाइम का मैं उल्टा चल रहा हूं, मैं उल्टा नहीं हूं वैसे तो। कल आया नहीं था ना, तो इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया मेरा। पहली क्लास है क्या आपकी आज? नहीं सर, 5वीं छठी क्लास। अच्छा, वो इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। क्या चैनल का नाम? लक्की सर सरस्वती एकेडमी। हाँ तो कर लेना, वो 11th लिखा है, हाँ यही है, यही है, इंट्रोडक्शन है। हाँ ओके।